करने के लिए। वो पानी भी है, वो पानी जो एक ज़िंदगी है, वो पानी जो इंसान के ज़िंदा रहने का एक लाजमी जुज़्व है। उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा पिछले 6 महीने से ख़ास तौर पर बिलअमूम कोई 1 साल से इसके ऊपर उनका कंसर्न था कि मुझे जब ये फुटेजेस नज़र आते हैं कि लोग जो हैं इनके पास पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, वो कभी कहीं पर पानी इकट्ठा हुआ है, वहाँ से दूर दूर से ख़वातीन जो हैं वो उठा के अपने सरों पर पानी लेके आती हैं। तो मुझे इस निज़ाम को चेंज करना है और इसी निज़ाम को चेंज करने के लिए अल्लाह के फजल करम से चीफ मिनिस्टर साहबा का जो ये विजन था साफ़ पानी के हवाले से, इसको जो है वो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत और ख़ास तौर पर ये उन इलाकों के लिए, उन अज़ला के लिए है जहाँ पर साफ़ पानी जो है वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है और वो दूर दराज के इलाके हैं। वहाँ पर लाखों लीटर जो पानी है वो इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनकी दहलीज पर जो है वो एक सहूलत के ज़रिए पहुँचाया जा रहा है। और ये जो दहाइयों पर मुहित प्यास और मुसाफत का जो एक सिलसिला था वो हमेशा के लिए बंद हुआ है। मैं आपको एक फुटेजेस कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये हासिलपुर पंजाब की फुटेज है जिसके अंदर ये लोगों के घरों पर जाकर, अभी वहाँ भी कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ बैठकर लाहौर में बैठ के पंजाब को बातें करते हैं और उनके अपनी जिस इलाके में हुकूमत है वहाँ 18 साल से टैंकरों के माफिया के हवाले किया हुआ है लोगों को। लोग पैसे देकर जो है वो ज़लीलो ख्वार भी होते हैं और पानी लेते हैं। ये चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से ये पानी की बोतलें जो हैं ये उनके घरों पर दहलीज के ऊपर जो है बग़ैर किसी कॉस्ट के, बग़ैर किसी पैसे के और बग़ैर किसी तकलीफ़ के उनकी दहलीज पर जो है वो पहुंचाई जा रही हैं। और इसलिए ये साफ़ पानी प्रोग्राम जो है ये इसको इन ख़ास तौर पर उन अज़ला के अंदर जनूबी पंजाब के जो अज़ला हैं जिसमें पहले मरहले में डेरा गाजी खान, खुशाब, रहीम यार खान और बहावल नगर जो है उसका इंतखाब किया गया है और अभी इसको मज़ीद चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो एक्सपेंड करने जा रही हैं जिसके अंदर उनकी ख्वाहिश और उनकी कोशिश ये है कि पूरी दुनिया में जैसे टैप वाटर जो है वो एक साफ़ पानी टैप वाटर के ज़रिए तमाम लोगों तक पहुँचता है, तो ये तमाम पानी की जो सहूलत है होनी चाहिए। लेकिन इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो वाटर डेफिशिएंट है, जहाँ पानी शायद बहुत नीचे जा चुका है या जहाँ पानी मुमकिन ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे इलाके भी मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ कंटेमिनेटेड वाटर है, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो सीवरेज के पानी, सीवरेज के साथ मिल के पाइप्स जो हैं उसके साथ जो है वो पानी मुहैया किया जाता था। तो वहाँ पर ये तमाम जो चीज़ें हैं इनको ठीक करने के लिए ख़ुद चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये प्रोग्राम जो शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मेरी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो ये नहीं करती कि इसका फ़ंड कहाँ से आएगा, इसको अभी हम शुरू करेंगे, फिजिबिलिटी तैयार होगी, ऐसी कोई चीज़ पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करती। जब भी मैं आपके सामने आती हूँ तो हम वो प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर साहिबा शुरू कर चुकी होती हैं, लोगों तक वो सहूलत पहुँच रही होती है और उसके बाद जो है मैं उसका पिक्टोरल एविडेंस जो है वो आपके पास लेके आती हूँ। और ये यकीनन ये प्लांट उन ख़ानदानों के लिए बहुत बड़ी नेमत है जो कई कई किलोमीटर पैदल जो है वो चलकर अपने लिए पानी लेके आते थे। इन तमाम ख़ानदानों को 19 लीटर जो है वो मुफ्त पानी की बोतलें जो है वो फ्राहम की जाती हैं और तमाम बॉटलिंग प्लांट इस वक्त इन 4 अज़ला के अंदर मुकम्मल फंक्शनल हैं और इसमें आने वाले बरसों में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीद होंगे। इस प्रोग्राम को जैसे जैसे एक्सपेंड किया जाएगा, इस वक्त जो है वो 44,582 जो बॉटल्स हैं वो इन हाउस होल्ड्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है। ये कल तक का फिगर है जिससे 2,84,000 अफराद इस जो है वो पानी की नेमत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत है और ये बहुत लोगों के लिए सीखने का मुकाम है। जो लोग जो है वो जिनको सिर्फ जो है वो खोखली बातें और खोखले नारे जो है वो लगाने आते हैं। बाय द वे जो इस वक्त मैंने कई दफ़ा आपसे कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत तमाम जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो किसी ना किसी सूबे में हुकूमत रखती हैं और उस सूबे में जो है वो हुकूमत रखने के लिए जो एक पैरेलल परफॉर्मेंस का है, फलाना सूबा क्या कर रहा है, फलाना सूबा क्या कर रहा है, और वो उसके में ऊपर यकीनन चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो बाजी ले जाती हैं। अभी बहुत सारे जो पंजाब के अंदर
पीपल्स पार्टी के जो हारे हुए रहनुमा हैं, जो मैंने पहले भी कई दफ़ा गुजारिश की है कि जिनका हमेशा ये दिल चाहता है कि हर वक्त जो है वो सूबे के अंदर एक फसाद की कैफियत वो बरपा रखें और वो मतलब बैठ के बड़े बड़े भाषण देते हैं। मुझे हैरत ये होती है कि उनमें से आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि जो सवाल आप पंजाब में, जहाँ पर इंटरनेशनल जरीदे, मैंने आपको पिछली दफ़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था कि आपको रैंक किया जा रहा है लाहौर को कि ये बाकी बड़े मेट्रोपॉलिटन जो शहरों से कंपैरेटिवली सेफ जो है वो शहर है, लेकिन अभी उसके बाद बहुत काम करना बाकी है, जो चीफ मिनिस्टर साहबा हमेशा जो है वो उसको लेके चलती हैं। लेकिन उसके ऊपर बात करने की बजाय जिनके अपने सूबे के अंदर मीर रजा का केस जो है वो अभी तक हल नहीं हो रहा, उस बच्चे की जो नागहानी मौत है उसको खुदकुशी बना दिया गया और उसके ऊपर 4 तरह के जो हैं वो बोर्ड चेंज हुए, 15 तरह की इन्वेस्टिगेशंस चेंज हुई और अभी जो वहाँ पर देखिए, हमें मुस्लिम लीग नून को किसी तौर पर लाशों के ऊपर सियासत करने की, किसी की महरूमियों के ऊपर सियासत करने की और जो है वो फेक नैरेटिव्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहां हमारी गलती होती है उस गलती को एक्सेप्ट भी करते हैं और उस गलती को दुरुस्त करने की कोशिश भी करते हैं। हमारे यहाँ जो 1-2 वाक़यात हुए पिछले दिनों के अंदर, जो बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़यात थे, उसके अंदर जो माजूर बच्ची वाला एक वाक़या था, उसके अंदर जो खुद DIG ऑपरेशंस हैं उन्होंने पूरे के पूरे थाने को जो है विद इन फ्यू आवर्स उसको मुअत्तल कर उनको जो है महकमाना सजा के लिए रिकमेंड कर दिया। उसके बाद जो एक और केस, जो 2 बहनों वाला केस जो है वो हाईलाइट हुआ, उसके ऊपर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया और कोर्ट जो है वो इसके ऊपर जो भी सजा जिस तरह भी तजवीज़ करेगी, यहाँ पंजाब के अंदर कोई किसी को बचाने के लिए नहीं आता, ना कोई जो है यहाँ पर फेक रिपोर्टें छुपाने की कोशिश की जाती है। जो भी जिसने जुर्म किया है उसको उसकी सजा मिलनी है, उसको मिलती है। ये पंजाब का एक तुर्रा इम्तियाज है। अभी वो जो आइजल बच्ची है, जो 1.5 साल की बच्ची का रेप हुआ है कराची में, मुझे तो कहते हुए मेरा दिल दहल जाता है। अभी उसका जो है वो तकलीफ कम नहीं हुई थी कि एक 3 साल की ईशा या लिशबा, आई डोंट नो, वो बच्ची है, उसका एक केस कल परसों रात को सर्विस हुआ। इतनी तकलीफ दे ये एक सूरत हाल है। इन सब के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। ये बच्चियों के ख़िलाफ़, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो क्राइम्स हैं, इसके ऊपर एक तरफ वो मौसूफ जो है जो तकरीरें फरमा रहे थे बैठ के, जिनको अपना सिंध का सवाल पूछो तो उनको किसी बात का जवाब नहीं होता कि ये जो, और वो कहते हैं जो जिनको इश्तिहारों में वो तरक्कियां दिखाते हैं, वो दिखाएं ना, उनके अपने सिंध के लोगों को वो तरक्की नजर क्यों नहीं आती? जो वो तरक्कियां जो है वो बैठ के बताते हैं हमें कि बड़ी तरक्की होगी है सिंध के अंदर, बड़े अस्पतालों की हालत बेहतर होगी इंशाल्लाह। मैंने आपको अगली जो है मैं कुछ इसके ऊपर होमवर्क किया है, जो असल सिंध के अस्पतालों की हालत है मैं आपके सामने लेके आऊंगी, आपको दिखाऊंगी वो उन अस्पतालों के अंदर जो है वो क्या हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो मुजरिमान हैं, इनकी जो सिंध के अंदर खुदा न खास्ता कोई ऐसा तकलीफ दे वाक़या होता है, हम सब उसके ऊपर दुखी होते हैं। ये निकल आते हैं एक नए जो है वो सियासी गिद्ध निकल आए हैं जो लाशें नोचने के लिए और लोगों की जो है महरूमियों के ऊपर जो है वो सियासत करने के लिए मौजूद हैं। इनको जो है वो बड़ा एतराज़ होता है सिस्टम के ऊपर, लेकिन उस सिस्टम का हिस्सा भी इनको ज़रूर रहना है, उस सिस्टम के अंदर इनको मौजूद भी रहना है। लोग जो है जो यहाँ आकर कहते हैं, बाय द वे बाकी आम लोग तो छोड़ें सो छोड़ें, जो अभी वसीम अख्तर साहब हैं MQM के, उन्होंने कहा नवाज शरीफ की बेटी कराची भेज दो, काश हमारे मसाइल वो ही हल कर देगी। इमरान इस्माइल ने कहा कि पंजाब जो है वो तरक्की में बहुत आगे निकल गया, हमें देख के तकलीफ होती है, कराची जो है उसका कोई हाल नहीं है। तो ये वो ज़बान खल्क है। और ये तो कुछ प्रोमिनेंट फेसेस की बात मैंने की जो पब्लिक कह रही है, इंशाल्लाह ताला मैंने आपको वो भी दिखाना है। सो इसलिए ये जो हमें भाषण दे रहे हैं ना बैठ के गवर्नेंस के, ये जहां इनकी हुकूमत है, बराए मेहरबानी ये भाषण जो है वो उनको दिया करे। और वही मतलब लाहौर बैठ के वो कश्मीर में, वो कभी कोई कराची में बैठ के कह रहा है कश्मीर में बड़ी धांधली हो रही है, लाहौर में बैठ के कश्मीर में बड़ी धांधली हो रही है, अब इस्लामाबाद से कोई उठ जाएगा वो कहेंगे कश्मीर में बड़ी धांधली हो रही है। इनका स्क्रिप्ट भी एक है, इनको मेरे ख्याल इतला भी एक ही आती है कि बस इसके ऊपर शुरू हो जाओ, जिसने ये बात ना की उसकी क्लास होगी। और क्लास तो हमने खैर लाइव भी देखी है, वो अपने मालूम ही है आपको मैं किसकी बात कर रही हूँ। ओ भाई खुदा के वास्ते कैसेट और स्क्रिप्ट बदल लिया करो, कोई तो नई बात कर दिया करो, कोई जुमला ही आगे पीछे कर लिया करें, कोई मतलब हमें लगे कि आपको जो स्क्रिप्ट भेजा गया है उसमें आपने भी कोई इनोवेशन डाली है। वो एक ही कैसेट वो शुरू होती है 9 बजे से, ये जो है ये कश्मीर में धांधली का रोना लेके बैठ गए हैं और हर दफा इनका यही हाल होता है। अभी पोलिंग जो है वो पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई होती, पोलिंग लेट हो गई,
पोलिंग जो है वो बड़ा वो हम जो है वो धांधली हो गई, वो सारे एक ही बात जो है वो फर बोलना शुरू कर देते हैं। अब ये जिन हलकों में पीपल्स पार्टी जीती है वहां पे इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन सिंध था, वहां पे भी यही इलेक्शन कमीशन है ना, जिन हलकों में पीपल्स पार्टी जीती है। और जहां जो है नून लीग के उम्मीदवार जीते हैं वहां जो वो इलेक्शन कमीशन जो है वो आज़ाद कश्मीर बहुत गलत हो गया है। इनके खुद के जलसों की फुटेजेस गवाह हैं कि चीख चीख कर बोलने के लिए और तज़हीक करके लोगों की तौहीन करने की बातें सुनने के लिए लोग आपके जलसों में भी आने के लिए तैयार नहीं थे, तो वोट कौन डालेगा? ये बात एक रियलिटी है। अगर उनको नहीं पसंद तो फिर मेरी माजरत है, उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये जो हारे हुए लोग हैं ये पंजाब पे गुस्सा निकालने आ जाते हैं, भाई आपको वोट नहीं डालते, लोग नहीं डाला। और जो है वो पहले भी यानी आप याद है आपको, मैंने आपको कहा था, उन्होंने कहा जी वो महाजरीन की सीट पे जो पंजाब में हो रहे थे इलेक्शन, वो बड़ी धांधली होनी है। 40 साल से मौसूफ इनकी पार्टी ने वो इलेक्शन कभी जीता ही नहीं, उसके ऊपर भी रोना पीटना डालने के लिए आ गए थे। और ये जो आपने मशवरे देते हैं ना, कीमती मशवरे, हमें बैठ के बराए मेहरबानी कीमती मशवरों की सबसे ज्यादा जरूरत सिंध हुकूमत को है, जहां पर ना गवर्नेंस है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना जहां सफाई का कोई इंतजाम है, ना ट्रांसपोर्ट का कोई इंतजाम है, ना जहां लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन है। ये अपने कीमती मशवरे उधर दिया करें, मशवरों की कतई तौर पर जो है वो कोई जरूरत नहीं। और मैंने आपको बताया एक ये हुकूमत है जो 18 साल से जो है वो हुकूमत कर रहे हैं, वो लोगों को एक बूंद पानी नहीं दे सके। जब विल होती है तो ये होता है जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने किया कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर ये बॉटलिंग प्लांट्स जो हैं ये शुरू कराकर 4 अजला के अंदर जो है वो लोगों की तहलीस के ऊपर जो है वो हजारों लीटर जो है वो बोतलें लोगों के घरों पर पहुंचाई जा रही हैं। जब विल हो ना तो हो सकता है। जो अपनी सड़कें गलियां नहीं बना सकते, सीवरेज का सिस्टम नहीं ठीक कर सकते, वो हमें भाषण देने के आ जाते हैं। अल्लाह की शान है जिनके अपने जो है वो सूबे से वडेरा शाही खत्म नहीं हुई, जिनके आज भी जागीरदार और वडेरे जो है वो हुकूमत करते हैं, जिनकी आज भी पुलिस जो है वो घर की बांधी है, वो हमें भाषण देंगे, वो हमें बताएंगे। तो बराए मेहरबानी ये जो आज भी जराइम पेशा के लोगों के रहमो करम पे आपने नौजवानों को छोड़ा हुआ है ना, उनको भाषण दें, हमें आपके मशवरे की जरूरत नहीं। एक आखिरी बात जो मैंने आपको इस हवाले से करनी है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत फिर से एक मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही, और वो चल रही है कि जो है वो फितना खान जो है उसकी जान को बड़ा खतरा है। आपको याद है पहले भी जान को खतरा है, जान को खतरा है, पता किया, पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा सुइयां नहीं नजर आ रही, घड़ी की सुइयां नहीं उनको नजर आ रही, इससे जान का खतरा है। एक तो पहला देखा है पेशेंट जिसको सुइयां नजर ना आए तो उसकी जान को खतरा हो जाता है। और बाय द वे जब उनकी रिपोर्टें सामने आई तो उनकी नज़र माशाल्लाह 75 साल की उम्र में भी 35 साल के नौजवानों से बेहतर उनकी जो है वो नज़र है। लेकिन ये मक्का एग्रीमेंट आने के जो है वो फौरन बाद ये एक नई कैंपेन शुरू की ताकि अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया के अंदर जो सेलिब्रेट किया जा रहा है इस मक्का एग्रीमेंट को, उसके अंदर किसी ना किसी तरह ये खाक डाली जा सके। और उस खाक का जो है वो एक कैंपेन शुरू होती है। आज मुझे बहुत अफसोस हुआ, तकलीफ हुई, सलमान अकरम राजा साहब का मैंने अभी क्लिप देखा, वो रो रहे थे, बड़ा पीट रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने रात को सारे MPs MNAs को बुलाया था, ये जो है आज इतनी इंपॉर्टेंट पिटीशन करनी थी, ये कैसे कहते हैं अपनी तनख्वाहों में से पैसे दो ताकि हम जो है वो खाना पीना चला सके। पता नहीं किसका खाना पीना चलाना है उन्हें। अब बानी जो है वो इनका, वो भी इनके पैसों से इनका खाना पीना चलेगा या किसी और का खाना पीना चलाना है, मुझे नहीं पता। और उसके ऊपर जो है वो जुनेद साहब जो इनके KPK के सदर हैं वो आगे, उन्होंने कहा ये सियासतदान ही नहीं बन सके आज तक, इनको पता ही नहीं है सियासत क्या होती है। आधी रात को मैं कह रहे हैं सुबह आ जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। तो भाई इनके जो अपने जूतों में दाल बट रही है ना ये, और आज सलमान अकरम राजा ने बाकायदा इस बात का एतराफ़ किया, जो सोशल मीडिया पे क्लिप मौजूद है, कि जो लोग हमें इकट्ठे करने चाहिए थे हम आज तक मतलूबा तादाद में कभी लोग इकट्ठे नहीं कर सके। यही मैं आपसे कहती थी, और आज उसको इनके पार्टी का सेक्रेटरी जनरल कह रहा है कि हम लोग इकट्ठे नहीं कर सके, लोग इनकी कॉल पर बाहर नहीं निकलते, ना इनके MPs MNAs निकलते हैं, ना इनके अपने लोग निकलते हैं, इसलिए बिकॉज आपने रोज एक फसाद का बहाना बनाया हुआ है, आप झूठ बोलते हैं, लोग आपके झूठों से तंग आ गए। बाय द वे जो फितना खान की सेहत को लेकर जो एक नैरेटिव बनाया गया उस पर मरियम बट्टू जो बुशरा बीबी की बहन है, उन्होंने जो है वो ट्वीट किया और उनके मुताबिक
जो भी इत्ला उनको बिशरा बीबी के थ्रू सेहत के हवाले से या बाकी मामलात में मिलती है वो अलीमा बाजी को बता दी जाती है। और अलीमा बाजी जो है वो इस के ऊपर बात क्यों नहीं करती, इसका आप जवाब उनसे लें। अब अलीमा बाजी कई दफ़ा जो है इनके नैरेटिव को गलत कह चुकी हैं। वो कह चुकी हैं कि इमरान खान की सेहत के बारे में ऐसी कोई इत्तला उनके पास मौजूद नहीं है और ये बात गलत है, शक को शुबहात क्रिएट ना किए जाए। लेकिन नहीं, एक झूठ बेचने का, प्रोपेगेंडा करने का जो एक उनका पुराना वतीरा है वो उसको नहीं छोड़ सकते, आदत से मजबूर है। फितरतन झूठे हैं, फितरतन बददियानत हैं और वही वो करने की कोशिश करते हैं। अभी ये सीएनएन के ऊपर जो है वो जरा दिखाएं। सीएनएन के ऊपर जो है वो एक इंटरव्यू दिया मौसूफ के जो है वो होनहार बेटे ने, जो पाकिस्तान तो नहीं आ सकते और बाकी जो है वो 27 सितंबर को गालिबन उन्होंने लोग को कौम के बच्चे बाहर निकालने हैं, लेकिन अपने बच्चों को, अलीमा बाजी के बच्चों समेत, आपको याद है ना कि और अलीमा बाजी के बच्चे जो है वो हलाल बसंत बना रहे थे। सो अपने बच्चे उन्होंने घर पे महफूज रखने हैं, लोगों के बच्चों को जो है वो उन्होंने मरने मारने के लिए लेके आना है। ये सुहेला अफरीदी साहब ने भी खुद बताया। सो ये जो एक पूरा प्लान्ड किस्म का इंटरव्यू जो प्लान हुआ सीएनएन के ऊपर, उस इंटरव्यू के अंदर भी जो झूठी स्टोरी इसके अंदर डेवलप की गई उसकी कुछ हकीकत जो है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। और ये बाकायदा ये फैक्ट्स जो हैं ये कोर्ट के अंदर भी जमा कराए गए हैं और कई दफ़ा बताया गया है कि मौसूफ अच्छे खासे माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। अब ये हाउसिंग और अकोमोडेशन के अंदर 7 सेल हैं जी उनके पास, पूरे के पूरे एडजेसेंट लॉन है उनके पास और जो है वो 30 से 35 जो लोगों की जगह है वो सिर्फ एक मौसूफ इमरान खान साहब के लिए जो है वो रखी गई है। बाकायदा उनको जो है साइकिलिंग मशीन है उनके पास, स्ट्रेचिंग बैंड्स हैं, आयरन रॉड है और ये तमाम एक्सेसरीज जो हैं वो उनको मुहैया की गई हैं। वो अपनी जो है वो इसके साथ जिम करते हैं। उसके बाद जेल में जो है 3 दफ़ा मौसूफ का जो है वो तिब्बी मुआयना होता है और इनके लिए जो है बाकायदा खाना इनकी मर्जी के बंदे से जो है वो कुक कराया जाता है। मर्जी का इनका कुक है जो इनको खाना जो है वो बना के देता है और उसके साथ साथ इनके वाइटल्स को और इनके ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन को सबको चेक करने के लिए डॉक्टर्स जो है वो वक्तन फवक्तन, जैसे मैंने कहा, 3 दफ़ा इनको चेक करते हैं। उसके बाद प्रॉपरली इनका मेडिकल रिकॉर्ड डेवलप होता है और वो पूरा जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसकी पूरी डिटेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसके साथ साथ इनकी फूड इनकी चॉइस की होती है, लिबरल कुक इनको मिला हुआ है और इनका एडजेसेंट किचन है, जो जहां आम कैदियों का खाना पकता है वहां बादशाह सलामत का खाना नहीं पकता। बादशाह सलामत का खाना जो है वो उनके सेल के साथ एडजेसेंट जगह के ऊपर जो है उनके लिए खाना पकता है और जो है वो नेचुरल लाइट भी उनको मिलती है और सुबह से शाम तक वो जब उनका दिल चाहता है वो जिम भी फरमाते हैं। तो वो जो ये कहना कि जी वो कैदे तन्हाई में हैं, उनको रोशनी की एक पता नहीं किरण भी नहीं मिल रही, ऐसे खुदा की कसम मेलो ड्रामे शुरू होते हैं कि लगता है इस पर एक फिल्म बन सकती है। और इसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई एक तस्वुराती ख्यालाती वो यूट्यूबर शुरू होते हैं और अब तो यूट्यूबर भी लड़ पड़े हैं। वो कह रहे हैं, वो यूट्यूबर भी आपस में लड़े, वो कह रहे हैं तुम नहीं ठीक बात कर रहे, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम प्रोपेगेंडा कर रहे हो। यही हाल होता है जब आप झूठ, कितना झूठ बोल लेंगे, आखिर झूठ की एक शेल्फ लाइफ होती है, उसने ख़त्म होना होता है। उसके बाद जो है वो उनको उनकी सीजनल क्लॉथिंग भी है, बेडिंग भी है, हाइजीन किट भी है जी उनके पास और शूज़ और अदर आर्टिकल्स डे टू डे जो है वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन उनको मुहैया किए जाते हैं। उसके बाद उनकी स्पाउस के साथ जो है वो उनकी मीटिंग वीकली होती है। उसके बाद सलमान सफदर साहब जो है वो भी, उनके वकील जो हैं वो उनको मिलते रहते हैं और ये तमाम डिटेल्स जो हैं ये मेरे पास, इनकी जितना भी मेडिकल रिकॉर्ड है इनको इस वक्त तक जो ये डेट्स के साथ मेरे पास इनके तमाम मेडिकल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। इनकी अभी तक 6/1/2026 मतलब जो इमरान खान साहब और उनकी बेगम साहिबा की जनवरी जो है 6 जनवरी से लेकर अभी जो है वो 4 जो है वो 8/4/2026 तक सिर्फ 35 मुलाकातें जो है वो हो चुकी थी। इनके बेटों के साथ भी मार्च में इनकी गुफ्तगू जो है वो इनके बेटों के साथ हो चुकी है और ये जो इनकी अभी तक
1/8/2026 को 1 अगस्त तक भी इनका जो पूरा मेडिकल रिकॉर्ड है वो मौजूद है और मौसूफ माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। दूसरा ये है तो ज़्यादती, लेकिन अब ये बताना पड़ेगा, जब फॉल्स प्रोपेगेंडा हो तो फिर सच बताने की ज़रूरत पड़ जाती है कि हफ्तावार खाने का शेड्यूल जो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की जेल में नहीं, शायद दुनिया की जेल में इतना लग्जूरियस और इतना शाहाना किस्म का होगा जो मौसूफ को मिलता है। सोमवार को उनको मिलती है जी कॉफ़ी, शहद, दलिया, खजूर, दही, मैंगो शेक, गरम दूध, तुख्मलंगा, सेब, केला, आम। आई डोंट नो ये सारे ही खा लेते हैं या इसमें कुछ रख भी लेते हैं, मुझे नहीं मालूम। बहरहाल सुबह उनको ये दिया जाता है जी। दोपहर को मंडे को उनको मिक्स मूंग की और मसूर की दाल मिलती है, रोटी मिलती है, सलाद, दही, 2 अंडे फ्राई। दोपहर को 2 अंडे फ्राई, अच्छा जी। और कोक का टिन भी मिलता है, ये भी आपको ज़हन में रखना चाहिए। शाम को उनको ड्राई फ्रूट शेक मिलता है जी, बादाम, किशमिश, नारियल का पाउडर और अनहार का दूध, इसके साथ शेक बनता है माशाल्लाह मंडे को। और फिर उनको सेब, केला और फिर उसके बाद जो है वो एंड पे लेमन ग्रास कहवा जो है उसके साथ उनका इख्तिताम होता है दिन के खाने का। मंगल को उनको काफ़ी, शहद, दलिया, खजूर, दही, मैंगो शेक और वो चिया सीड्स इस दफ़ा जो है वो मिल जाते हैं। और अगले दिन जो है मंगल को दोपहर को उनको मटन मिलता है जी, उबले चावल, सलाद और कोक का टिन जो है वो ज़रूर साथ मिलता है, उसके बगैर खाना नहीं खाते कोक का टिन जब तक ना हो। और दूसरी बाय द वे दूसरी वाली कोक नहीं, जो इम्पोर्टेड कोक है ना टिन वाली, वो मौसूफ जो है वो नोश फरमाते हैं। सेब, केला, कहवा, लेमन ग्रास और ये सब जो है ये रात का खाना है। इसी तरह का मतलब देसी मुर्गी, रोटी, सलाद, कोक टिन। अच्छा कोक टिन जो है उसका कहीं पे भी नागा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं, मटन हो रहा है, देसी मुर्गी हो रही है, कीमा हो रहा है, लेकिन कोक टिन जो है वो एक मुस्तकिल जो है वो एलिमेंट है खाने का, वो माशाल्लाह जो है वो आगे पीछे नहीं होता, वो अपना उसके ऊपर रहता है। अब मुझे बताएं, इस तमाम लग्जरियस लाइफ के बाद, इस तमाम शहाना ज़िंदगी जो वो गुजार रहे हैं, उसके बाद ये वावेला जो है ये किस बारे में है? ये पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए वो बाहर जो यूट्यूबर बैठे हैं वो खुद भी शुरू हुए होते हैं, फिर वो किसी ना किसी बेटे को आगे लगाते हैं कि हाँ जी आप भी ज़रा इसके अंदर थोड़ी सी मिर्च मसाला डालें। वैसे जो फितना खान साहब के जो साहबजादे हैं, जब वो वज़ीर आज़म थे 3.5 साल, वो तब भी कभी पाकिस्तान नहीं आए थे। तो बहरहाल उनके पास एक जो है वो उनके पास जो वो उसको चाहें तो उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान आ सकते हैं। और कई दफ़ा कहा कि जी आप जो है वो आप जब चाहें पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं, आपको आपके वालिद से मिलने से कोई नहीं रोक रहा। लेकिन उनको चूंकि आना नहीं है, उनको सिर्फ बैठकर CNN पे या बाकी चैनल्स के ऊपर बैठकर एक महरूमी का और वो रोना रोना है। और अगर ये रोने का दूसरा मतलब NRO है तो खुल के कहो ना भाई, एक तरफ डट के खड़ा है, दूसरी तरफ NRO मांग रहा है और गोडे गोडे NRO मांग रहा है, कभी फैमिली मांग रही है, कभी पार्टी मांग रही है। और अब तो खैर पार्टी जो है, जो आपस में उनके हाल है वो मैंने आपको बता ही दिए कि इनकी ग्राउंड पे जो है वो क्या सूरत हाल है जी। शुक्रिया। अच्छा मैम, ये बता दें कि निज़ाम की तब्दीली की बाज़गश्त बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है और उसका एक पहलू बल्दियाती इंतखाबात है जो कि पंजाब में पिछले 11 साल से नहीं हुए। अक्टूबर 2015 के बाद बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। नहीं, लेकिन उसमें 15 में इंतखाबात हुए, उसकी हुकूमत नहीं, एक मिनट थोड़ा ठीक कर लेना, थोड़ा सा मैं सवाल बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि 2018 तक उस इलेक्शन की हुकूमत मौजूद थी। अब आगे चले। अक्टूबर 2015 में बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, उसके बाद 11 साल का गैप है। अब क्या मुस्लिम लीग नून इस साल बल्दियाती इंतखाबात कराने जा रही है ताकि कम से कम ग्रास रूट लेवल पर पानी की बोतल बल्दियाती नुमाइंदा वहां को ब्यूरोक्रेट जाए? मैंने मेरा सवाल ये है कि बारी पीपल्स पार्टी के साथ आपके ताल्लुकात खासे आजकल खराब है। एक पावर शेयरिंग फार्मूला था पंजाब में, क्या उस पर अब अमल दरामद मजीद होगा या नहीं? देखिए, पहली तो बात यह है कि मैंने आपको इंटरप्ट करके बदतहजीबी भी करके कोशिश की कि आप अपनी तस्हीह कर लें, आपने नहीं की। आपने 2015 से 11 साल बना लिए। मैंने आपको इंटरप्ट भी करके बताया कि 2015 में इलेक्शन के बाद 18 तक हुकूमत मौजूद थी, तो उनको 3 सालों को तो बीच में मत डाले ना। उस हुकूमत पे शब खून मारा PTI की हुकूमत ने। 1 साल जो है वो रहता था, तो थोड़ी सी तस्हीह कर ले। मैंने इंटरप्ट भी किया आपको, लेकिन वो तस्हीह फिर नहीं हो सकी। उस 1 साल अभी रहता था, उसको शब खून मारा। वो बल्दियाती
इंतखाबात अपने दौर पर हमारी पूरी तैयारी इंतखाबात के हवाले से मौजूद है और उसके हवाले से जो एलोकेशन ऑफ फंड्स है उसकी रिक्वेस्ट भी फेडरल गवर्नमेंट से जो है वो की जा चुकी है और इंशाल्लाह ताला जैसे ही इलेक्शन कमीशन जो है वो तैयारी के साथ हमें डेट देगी, हम बिल्कुल लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस के लिए जो है वो पूरी तरह तैयार हैं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का मामला है भाईजान, उनकी हमें खुद ही समझ नहीं आती वो चाहते क्या है। एक तरफ उनको हुकूमत में भी रहना है, दूसरी तरफ उनको जो है तरक्याती फंड्स भी लेने हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अंदर भी उनको हिस्सा चाहिए, उनको और भी बहुत जगहों पे हिस्से चाहिए जिनका मैं जिक्र नहीं कर रही, लेकिन जो है वो उनको जो है वो साथ साथ ऑपोजिशन भी करनी है। तो भाई मतलब एक तरफ वो अपनी पॉलिसी दुरुस्त कर ले, हम तो बैठे हैं, हम तो फिर जैसा सलूक होगा वैसा जवाब दे देंगे। अभी पाकिस्तान मेडिकल साहब के तमाम पार्लियामेंटेरियन ने एक मैसेज दिया है, कल इमरान खान की हाई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास धरना दिया जाएगा। अच्छा जी, आज टाइमली दे दिया है ना, वो कह रहे हैं मेरे रात को क्यों बताया था, दिन में बताया करें। अच्छा, जुमेरात को अडियाला जेल के बाहर धरना दिया जाएगा। अगर 10 बजे तक अगर ये फैसला नहीं होता, इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाती, तो पाकिस्तान के हर चौक को डी चौक में तब्दील किया जाएगा। 100 बिस्मिल्लाह, इतना ही कह सकते हैं, शौक से करें। ऐसी कोई बात मेरे नॉलेज में नहीं है। अच्छा मैडम, ये बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आज भी स्टेटमेंट आया है, उन्होंने सिंध के अवाम का दुख और दर्द जो है उन्होंने कहा कि मैं महसूस करती हूँ। कौन से मसाइल हैं जो सीएम और कराची और सिंध के अवाम का दुख दर्द महसूस कर रही है, और पंजाब हुकूमत जैसे आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट्स को लैपटॉप दे रही है, क्या सिंध के अवाम के लिए भी वज़ीर आला मरियम नवाज कोई पानी की बोतलें या लैपटॉप या कोई और मनसूबे लेके जाने वाली है? नहीं जी, जिनकी 18 साल से हुकूमत है, जो जितना सारा हर तरह से बादशाह रोड के भी पैसे निकलवाने का हुनर जानते हैं, वो अपना मतलब अपने जो उनको पैसे मिलते हैं एनएफसी पे वो लगाए ना अपने बच्चों के ऊपर। चीफ मिनिस्टर तो हाजिर ही हैं हमेशा हर सूबे के बच्चों के लिए, उनको वो माइंड कर जाते हैं, वो उनकी तौहीन हो जाती है जब उनको बताया जाए कि आप ये काम ठीक नहीं करे। तो उनको हर उस चीज़ का दर्द है जिस चीज़ का दर्द कराची के या सिंध के अवाम फील करते हैं। सिंध के अवाम ये दर्द महसूस करते हैं, वो भी दर्द है। ट्रांसपोर्ट का जो है, तो जो तरक्की पंजाब के अंदर है, जो खुशहाली पंजाब के अंदर है, वो अगर कराची के अंदर आएगी तो हमसे ज़्यादा खुश कौन होगा? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत का अल्ट्रा टाइम शुरू हो गया, टिकटॉक, तो वो तो बता चुके हैं कि आपका अल्ट्रा टाइम शुरू हो चुका है। अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मैडम आपने अभी इतनी लंबी पेश कर दी है पीटीआई के हवाले से, हाँ, तो अगर हम पीटीआई की हुकूमत के दौर पे जाते हैं वापस, तो मियां नवाज शरीफ कैद हुए और उनके प्लेटलेट्स भी गिरे, सीएम मरियम नवाज की साहबा भी बीमार हुई, तो उस दौर में और इस दौर में आप क्या देखती हैं? वहाँ सूरत ज्यादा थी कि यहाँ ज्यादा है? नहीं, मैंने तो आपसे कहा है कि मैं तो चैलेंज करके कह रही हूँ आपको कि पाकिस्तान की क्या पूरी दुनिया की हिस्ट्री में किसी मुजरिम को इतनी शाहाना जिंदगी अगर किसी जेल में मिलती है तो मैं जो है वो जवाबदेह हूँ। बाय द वे चीफ मिनिस्टर साहिबा को जो है वो उस वक्त तो खैर ज़ाहिर है वो चीफ मिनिस्टर नहीं थी, उनको बी क्लास जो है वो उसके लिए कहा गया था कि आप लिख के मांग लें तो आपको दे देंगे। उनका लेटर आज भी मेरे फ़ोन में मौजूद है जिसमें उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैं बिल्कुल बी क्लास नहीं चाहती, और उन्होंने कोई बी क्लास नहीं ली थी। शुक्रिया जी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा ज़ाहिद बुखारी की लाहौर में